जय माता दी, हर हर महादेव। कोई सा भी प्रदोष हो, चाहे सोमवार का हो, चाहे मंगलवार का हो, चाहे शनिवार का हो, चाहे सोमवार की हो, बुधवार की हो, चाहे गुरुवार की हो, चाहे शुक्रवार की हो, कोई से भी वार की प्रदोष हो, आपको एक उपाय करना है। सिर्फ प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, सूर्य बस डूबा ही हो, दिन पर सिर्फ केवल 3 दिन ऐसे रहेंगे, 3 वार ऐसे रहेंगे, 3 तिथियां ऐसी रहेंगी, 3 समय ऐसा रहेगा। समय पर तेरे द्वारा निर्मित सूल को भी शिव धारण करेगा और जगत का कल्याण करेगा। 3 दिन, 3 तिथियां, 3 नक्षत्र, 3 घड़ी, सिर्फ 3 पल, इसमें बाबा सूल भी धारण करते हैं। सूल अकेले धारण नहीं करते, धतूरा होता है, में कांटे कांटे से होते हैं, उसको बोलते हैं धतूरा। धतूरे के साथ बाबा सूल धारण करते हैं। बेलपत्री के सूल जी ने कहा है, यह बहुत आनंदमय कथा है। इसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं। बेटी बड़ी हुई तो मायके में दुख देखा, मायके से गई ससुराल में और ससुराल में दुख देखा। ससुराल में दुख देखने के बाद में भी पति के भी बहुत सारे काम खुलवाए, बहुत ज्यादा धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई। वो पति बार बार उस कार्य को छोड़कर आ गया। बार बार पति भी तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है। थोड़े से दिन काम करता है, फिर छूट जाता है। दुकान खुलवाई, कोई व्यापार खुलवाया, फिर वो छूट जाता है, वापिस वहीं घर पर आकर बैठ जाता है। अर्थात उसके जीवन में वह सूलता सिर्फ चली रही है। बाबा देव आदि महादेव कहते हैं, 3 घड़ी, 3 पहर, 3 नक्षत्र, 3 समय, 3 दिन सूल मुझे अर्पित करता है। जीवन से मैं सारे सूल, सारे कष्ट हटा देता हूँ। 3 दिन लिखे गए हैं स्कंद पुराण में। वैशाख महीने में प्रदोष आती है, तो ध्यान से सुनना। वैशाख के महीने में जो प्रदोष आती है, बहुत अपनी जिंदगी से तंग आ गए हो, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, अपना कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र मिले या ना मिले, आप फिर प्रेम से सुने। वैशाख महीने की प्रदोष, महीने की प्रदोष और प्रदोष ही काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, सूर्य डूबा ही हो, समय पर सूर्य के डूबने के तुरंत बाद शंकर को, बाबा को धतूरे के साथ बेलपत्री न चढ़ाते हुए पत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर आप अर्पित कर दीजिए। अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, नहीं आ सकते, कभी व्यक्ति पर ही चढ़ोगे। तो वैशाख मास की प्रदोष के दिन आपको यह उपाय करना है, जो कि हमें 5 मई को प्रदोष का व्रत मिल रहा है। वैशाख के माह का प्रदोष का दिन आ गया है, जो कि बहुत ज्यादा शुभ दिन माना जाता है। आने वाली प्रदोष वैशाख माह की रविवार के दिन की है, जिसे रवि का प्रदोष भी कहा जाता है। ये मैं आपको दोस्त के माह का उपाय हमने बता दिया है, आप इसको कीजिए और इसका लाभ उठाइए। कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें।